नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, पुरुष जातक हैं आप और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज़ देखिएगा हथेली में, आपका जो अंगूठा है ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसमें हड्डी भी निकल रखी है और शुक्र का पर्वत धीरे धीरे बैलेंस अवस्था में आ रहा है। खराब नहीं है, बैलेंस अवस्था में आ रहा है। ये स्पष्ट तरीके से आपका शुक्र और इस पे बना हुआ अंगूठा दोनों कह रहे हैं कि ठीक 1 साल के बाद से, ये वर्ष तो थोड़ा हल्का संघर्ष भी दिखाई दे रहा है इस वर्ष में, और जल्दबाजी करेंगे, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे तो धन के नुकसान को भी दिखा रहा है, व्यापार के नुकसान को भी दिखा रहा है। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। लेकिन ठीक 1 साल के बाद, जिसको कहते हैं ना बहुत अच्छा समय आना, ये आपके जीवन में कदम रख रहा है। और मैं यकीन गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा समय जो आपके जीवन में अब आ रहा है, जिसे सुकून कहते हैं, जिसे अच्छा समय कहते हैं, धीरे धीरे वैसा समय अभी तक आपने देखा नहीं है। वो वास्तविक खुशी, वो जीवन का उत्साह, वो जीवन की ऊर्जा जो वास्तव में होनी चाहिए, आंतरिक खुशी जो छलकनी चाहिए चेहरे पे भी, वो आपके जीवन में 56वें वर्ष से मानी आने वाले 1 वर्ष के बाद से आपके जीवन में संचरण कर रही है। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं, जैसे आपने बताया है, पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं तो अपने कार्य को इंडिविजुअल करने की कोशिश करें। अगर आपके कार्य में किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप न रहे और आप इंडिविजुअल किसी कार्य को करें, बिना पार्टनरशिप का करें, तो जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपका इंतज़ार कर रही है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अब चलते हैं आपके हथेली का वास्तव में विश्लेषण कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपकी हथेली में ये हृदय की लकीर है, ये आपके मस्तिष्क की लकीर है, और यहाँ पे से देखिएगा तो ये जीवन की आपकी लकीर दिखाई दे रही है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से जा रही है, ये आ रही है और एक रेखा इस पे आ रही है, मानी मछली का चिन्ह है अंत में। और आपकी करियर और धन की रेखा देखें, इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक, और ये एक अर्ध विकसित, पूरा विकसित तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में अर्ध विकसित है और प्रभाव पूरा दे रहा है। ये एम का आकार बन रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, वो देवादिदेव महादेव हैं, भगवान शंकर हैं। आपके रोम रोम में शंकर का वास है। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं, माँ आद्यशक्ति हैं। अगर जीवन में आप पूरी तरह से पूर्ण समर्पण कर ले तो निश्चित ही दिव्यता और भव्यता आपका इंतजार कर रही है। इनको आप प्राप्त करेंगे, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। लेकिन कितनी दिव्यता और कितनी भव्यता जीवन में आएगी, ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगी कि आपका आत्मसमर्पण कितना है, आपका विश्वास कितना खरा है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। लेकिन
जो सबसे ज़्यादा फल देने वाला, शुभ फलों को देने वाले हैं, वो माँ पार्वती और भगवान शंकर आपके जीवन के लिए वरदान के समान है। दूसरी बात देखेंगे, अंत में जो है मछली का चिन्ह है, तो धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म में आप विकास भी करेंगे और यात्राओं का भी निश्चित तौर पे जीवन में अब लाभ प्राप्त होने वाला यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अब चलते हैं आपकी हथेली में। सबसे पहले अगर हम देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे आपकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं। ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, ईश्वर में हमेशा विश्वास बना रहेगा और कई बार ये चीज़ें आपके जीवन में चमत्कार भी करेंगी। दूसरी बात अगर हम देखें, आपके दिल के किसी खूबसूरत कोने पर एक दयालुता बैठी हुई है, जिसके कारण क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये चीज़ें कभी भी आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएंगी और जो आपके लिए जीवन में बहुत बेहतरीन अवसर लेके खड़ी होंगी और बहुत जल्दी। मिडिल फिंगर अगर हम देखते हैं तो ये एक सही अनुपात में खड़ी है और अच्छी स्थिति में भी दिखाई दे रही है। ये आपके कर्मशील व्यक्तित्व को बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं। निश्चित तौर पे कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम कहें, वास्तव में देखा जाए तो आपकी मानसिक क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है। आप अब सही तरीके से सोचने बैठ गए हैं, सही तरीके से निर्णय लेने बैठ गए हैं, जो आपके जीवन को एक नया आयाम देगा, आपके जीवन को एक नई दिशाएं देगा, आपके जीवन में नई तरक्की आएगी। इस और आपकी मानसिक क्षमता आपको ले जा रही है और उसके साथ साथ सोने पे सुहागा क्या हो रहा है, गुरु की दृष्टि भी कर्म के अंदर जा रही है। इसका मतलब है कि धर्म और अध्यात्म में वृद्धि हो रही है, आध्यात्मिक क्षमता आपकी निखर करके आ रही है। स्वाभिमानी व्यक्ति ज़्यादा रहेंगे आप, विवेक आपके अंदर है और जागृत अवस्था में है। दूसरों की मदद करने की भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर, नेचुरल तरीके से अननॉलेजेबल व्यक्तित्व के मालिक हैं और निश्चित तौर पे 1 साल के बाद से भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं कहूँ तो आज की सबसे अच्छी हथेली आपकी ही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सूर्य की उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है, इसका झुकाव है शनि की उंगली की तरफ, भाग्य से जो प्रभावित हो रही है उस उंगली की तरफ। तो यश पाने की इच्छा आपके अंदर नेचुरल तरीके से बढ़ रही है, नेम फेम पाने की इच्छा नेचुरल तरीके से बढ़ रही है, अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार हो जाए, ये भी इच्छा आपके अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि जो आपकी ये बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली, और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में सफल जरूर होंगे, आप अपने जीवन काल में यशस्वी होंगे, यश की प्राप्ति करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है 1 साल के बाद से ही, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम आपके द्वारा होने वाला है जो आपको एक पहचान दे दे, आपके वर्चस्व को स्थापित करे और आपको बहुत बड़ा सफल व्यक्ति बनाए।
ये चीज़ दिखाई दे रही है। और एक गुण और आ रहे हैं आप में, रिस्क लेने की क्षमता आपकी दिन ब दिन बढ़ रही है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ रही है। और 1% अगर उसमें कोई नुकसान हो भी जाए तो आपका हिम्मती स्वभाव भी ज़बरदस्त रूप में उभर रहा है। गिरकर पुनः उठने की क्षमता आपके अंदर आ रही है और एक बड़े मनुष्य की ओर आपको ले जा रही है। और ये उसी के गुण हैं। लेकिन एक कमी भी दे रही है। जहाँ इतनी अच्छी चीज़ें दे रही है, कमी क्या है? इनके बीच में गैप है। इसका मतलब है जब जब आपकी कुंडली में ये शनि महाराज जी 7.5 में रहेंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा निश्चित तौर पे पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके कर्मा किस प्रकार के हैं। सबसे छोटी उंगली देखें, ये हल्की झुकी हुई है और किसकी तरफ? रिंग फिंगर की तरफ, मानी सूर्य की उंगली की तरफ। तो धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी हुई दिखाई दे रही है। इस नाखून को यहाँ तक अगर बढ़ा सकते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत सारे फायदे आपको जीवन में मिलने वाले हैं। ये इस ओर इशारा कर रहा है। अब थोड़ी सी एक चीज़ देखिएगा, धीरे धीरे सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो बृहस्पति की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे स्वतंत्र विचारधारा आपके अंदर जन्म ले रही है। आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति बन रहे हैं और लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर विचरण कर रही है। मानी अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी आपके अंदर दृढ़ रूप से आ रही है। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, सभी उंगलियां गुरु पर्वत से जो है यहाँ पे प्रभावित हो रही हैं और इस कारण इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं कुछ और चीज़ें देखें। आपका अंगूठा और शुक्र का पर्वत के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। आपकी अगर हम हृदय की लकीर देखें, ये धीरे धीरे इस तरह से आ रही है और इंडेक्स की फिंगर मिडिल की फिंगर के बीच में दृष्टि गोचर कर रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। इसके कारण ये अभी से 1 साल के बाद तो बड़ी सफलता है, लेकिन ये अभी से आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि कर रही है। मानी महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं आप। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और ये आपके सफलतम स्थिति को प्राप्त करवाने में मदद करेगी। आपकी इच्छा भी बहुत बड़े लेवल तक पहुंचने की हो रही है और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप तैयार दिखाई दे रहे हैं। और एक रेखा धीरे धीरे बृहस्पति की ओर जा रही है। निश्चित तौर पे भगवान नारायण की कृपा भी आपके ऊपर बनने वाली है, ये संकेत दे रही है। और ये भी बता रहा है कि जीवन में अगर आप अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाने वाले हैं और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होने वाली है, ये बता रही है। लेकिन कोई भी 2 नंबर का काम आपको नर्क की तरफ ले जाएगा, रसातल की तरफ ले जाएगा और उससे उभारना फिर किसी की बस की बात नहीं है। तो 2 नंबर का काम कभी न करें, अपने जीवन में अच्छे कार्य करें, अच्छी राह पर चले, निश्चित रूप से बड़ी सफलता है। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें पूरी तरह से घूम रही है, यकीन मानिएगा क्रिएटिविटी को बढ़ा रही है। आपका जो विवेकशील व्यक्तित्व है उसको जो है मजबूत कर रही है, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, इस और जो है संकेत कर रही है। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष, मुक्ति।
तो आपका जीवन कहीं ना कहीं आपके सुकर्मों के द्वारा आपको मुक्ति की ओर ले जा रहा है, जो बेहद श्रेष्ठ है। करियर और धन की रेखा भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है, धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है। प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आने वाला है, सूचना दे रही है। प्रत्येक दिन आपको अगर वाहन का सुख नहीं मिला है तो बहुत जल्दी 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर वाहन का सुख मिलेगा। अगर अपने मकान का सुख नहीं है तो अपने कमाए हुए पैसों से 2.5 साल के अंदर अंदर अपने घर का सुख मिलने वाला है। और व्यापार कर रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है तो ठीक 1 साल के बाद से आपके जीवन में ऐसा व्यवसाय आ रहा है कि आपको बहुत बड़ी तरक्की दे, आपकी पहचान बनाए। लेकिन तब जब इंडिविजुअल किसी काम को करे, पार्टनरशिप में न करे। तो यहाँ से देखेंगे धीरे से एक रेखा इस तरफ जा रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है। अगर देखें इस प्रकार से एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, यहाँ से मस्तिष्क रेखा आ रही है, करियर और धन की रेखा जा रही है। यहाँ पे कई चतुष्कोण बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ये भी चतुष्कोण है, ये भी त्रिभुज है। इसका मतलब है कि कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। इनका मतलब है इतने सारी चीज़ों का कि आप बुढ़ापे के अंतिम समय तक अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। इसका मतलब है धन के मामले में बहुत बड़ा संघर्ष जीवन में अब नहीं झेलना पड़ेगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा, भाग्यशील व्यक्तित्व को बता रहा है। ये आपकी हथेली है। प्रथम रेखा धीरे धीरे ज़्यादा पुष्ट हो रही है मणिबंध की। आपका स्वास्थ्य, आपका आरोग्य और आपकी तंदुरुस्ती में अच्छी स्थिति आ रही है, ये उस चीज़ को बता रही है। दूसरी रेखा भी अच्छी स्थिति में है और ये भी अच्छी स्थिति में आ रही है। तो निश्चित तौर पे जहाँ संपत्ति का लाभ होने वाला है वहीं धन का बहुत अच्छा लाभ होगा। तीसरी रेखा भी धीरे धीरे उदयमान स्थिति में है, थोड़ा समय लेगी, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है रेखाओं का जाल भी है। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए आप, कितनी भी खुशियां आ जाएं, लेकिन कोई ना कोई मन की चिंता फिर भी कई बार ज़्यादा बनी रहेगी और कई बार ऐसा लगेगा कि संघर्ष वास्तव में निरंतर चल भी रहा है। तो छोटी मोटी चीज़ों को ये देता भी रहेगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी है। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में सुखों में वृद्धि करेगा और लग्जरी लाइफ की तरफ आपको ले जा रहा है, ग्लैमर की तरफ ले जा रहा है, जो अच्छे संकेत हैं। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम आपका निरंतर बढ़ रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मानसिक संतुलन परफेक्ट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जो आगे आपको अच्छा लाभ दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, एक इधर है और एक इधर है, एक इधर है, खिड़की नुमा बन रही है। जो मल्टीपल सिटी का व्यापारी होंगे और धन में अच्छी खासी वृद्धि होगी, इस ओर ले जा रहा है। जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छे रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन की दृष्टि से ये चीज़ बहुत अच्छी है और ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ये व्यक्ति अगर बार बार मौत के मुंह तक चले जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच के आ जाता है। तो इतना बेहतरीन निशान आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 56वें वर्ष में अगर हम देखें तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में ज़बरदस्त रूप में आ रहा है। फिर 58वें वर्ष में एक बहुत बड़ी चीज़ और आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य की स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं सूर्य में रेखाएं बहुत अच्छी हैं
और आगे आने वाले समय में ज़बरदस्त लाभ भी दे रही है। लेकिन सूर्य यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दे रहा है और इसके कारण धन की जितनी अच्छी स्थिति होनी चाहिए उस स्थिति में थोड़ा ये लगाम लगा रही है। जो वास्तविक खुशहाली होनी चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, उसमें ये थोड़ा डिस्टरबेंस प्राप्त करवा रही है, कमी दिखा रही है। और जितना आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको श्रेय और क्रेडिट मिलना चाहिए, उसमें कमी को दिखा रही है। जितना विस्तार होना चाहिए, जो ब्रांड बनकर उभरना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अपने कार्यों में विस्तार के लिए, धन प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना जरूर करें। बस केवल आपको इन दोनों की ज़रूरत है और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया की। निश्चित ही जादुई तरीके से आपका जीवन बदल जाएगा, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, आगे आने वाले समय में शानदार परिणाम देगा। आपका चंद्रमा भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, निश्चित रूप से मानसिक रूप से मजबूती आने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बढ़ रहा है और बढ़ने वाला है, ये बता रहा है। शारीरिक हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होने वाला है और क्रिएटिविटी जन्म ले रही है। आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और सकारात्मक सोच हावी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेजना हो, करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।